नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लेक्चर 3 में बात करने वाले हैं DLED यानी कि BTC और सेकेंड ईयर जो थर्ड सेमेस्टर है सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, तो आज हम लोग अनुपात और समानुपात की जो कड़ी है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं अनुपात समानुपात पर क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले तो मैं परिभाषा थ्योरी पढ़ा चुका हूं, आज मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हल करूंगा और आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है। मैंने लिखा है कि यदि 12 वस्तुओं का मूल्य 204 रुपया है तो 19 वस्तुओं का मूल्य बताइए। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए केवल 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है ना। तो इस सवाल को हम लोग एक एक नियम से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, अनुपात समानुपात पर भी लगा सकते हैं। तो चूंकि हम अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी मेथड से लगाएंगे। अनुपात और समानुपात या चाहे विलोमानुपात मेथड से ही हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। लेकिन यदि एक एक में मेथड हम लोग पढ़ते, एक एक नियम पढ़ते, तो उससे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो वहाँ पर हम जो बात करेंगे, जिस विधि की बात करेंगे, वो अनुपात समानुपात की बात करेंगे। तो इसमें मैंने दो तरह का सवाल लिया है। एक विलोमानुपात का सवाल लिया है और एक अनुलोमानुपात का सवाल लिया है। ठीक है, सवाल क्या है, अनुलोमानुपात क्या होता है और विलोमानुपात क्या होता है। ठीक है ना। तो एक बार पुनः मैं आपसे बता देता हूं क्या होता है अनुलोमानुपात और विलोमानुपात। चलिए देख लीजिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। अनुलोमानुपात क्या होता है और विलोमानुपात कह लीजिए और चाहे प्रतिलोमानुपात कह लीजिए, क्या होता है एक बार, क्योंकि सवाल हम लोगों का क्या है, इसी पर है। तो पहले इस बात को, इन शब्दों को समझना जरूरी है ताकि हम सवाल को समझ सकते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं अनुलोमानुपात क्या होता है। तो अनुलोमानुपात जो होता है वह दो राशियों में ऐसा संबंध होता है जिसमें यदि एक राशि की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी राशि की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और एक राशि की वैल्यू घटती है तो दूसरी राशि की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। और ये प्रतिलोमानुपात का ये चाहे विलोमानुपात का, इसमें क्या होता है कि दो राशियों में ऐसा संबंध जिसमें एक राशि के बढ़ने से, एक राशि की वैल्यू बढ़ने से दूसरी राशि की वैल्यू घटती है या दूसरी राशि की वैल्यू घटने से पहली राशि की वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह की जो राशियां होती हैं वह प्रतिलोमानुपात में कही जाती हैं, विलोमानुपात में कही जाती है। ठीक है, तो जो पहला सवाल है वह अनुलोमानुपात का है। ठीक है, और जो दूसरा सवाल है वह विलोमानुपात का है। आप पूछेंगे कि कैसे। एक बात बताइए, इसमें वस्तुओं की संख्या है और मूल्य है। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या बढ़ने से वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा और वस्तुओं की संख्या घटने से वस्तुओं के मूल्य भी क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए जो वस्तुएं हैं और जो उनका मूल्य है यह किस अनुपात में है, अनुलोमानुपात में है। ठीक है ना। इधर आदमी हैं और काम को करने में दिन है, तो आदमियों की संख्या बढ़ती है तो काम होने में लगे हुए दिनों की संख्या क्या होती है, घटती है। यदि आदमियों की संख्या को घटाएंगे तो काम को करने में लगा हुआ जो दिन है, जो समय है, वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आदमियों की संख्या और उस काम को करने में लगा हुआ जो समय है उसमें कैसा संबंध होता है, तो विलोमानुपात का संबंध होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला सवाल मैंने जो लिखा है वह अनुलोमानुपात का है, जो दूसरा सवाल मैंने लिखा है वह किसका है, विलोमानुपात का है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पहला सवाल। चूंकि
वस्तुओं की संख्या बढ़ने से, वस्तुओं की संख्या बढ़ने से, संख्या बढ़ने से वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा, वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा। तो आप जरा देख लीजिए, मैंने लिख भी दिया है कि वस्तुओं की संख्या बढ़ने से वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा। अर्थात ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, वस्तुओं की संख्या, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, यानी कि समानुपाती का चिन्ह बोला जाता है। क्या हो जाएगा? वस्तुओं का मूल्य। शॉर्टकट में ये लिखने का तरीका है, वस्तुओं का मूल्य। कहने का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है, अनुलोमानुपात का चिन्ह है ये, ठीक है। यानी कि वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी तो वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ इधर लिख देते हैं वस्तुएं, एक, ठीक है, और इधर लिख देते हैं वस्तुओं का मूल्य, यानी कि मूल्य लिख देते हैं। एक तरफ मैंने लिखा वस्तु, एक तरफ लिखा मूल्य। तो कितनी वस्तुएं हैं देख लीजिए, 12 वस्तुएं हैं, 12 वस्तुएं हैं। तो इनका मूल्य कितना है? 204 रुपया है। 12 वस्तुएं हैं तो इनका मूल्य कितना है? 204 रुपया है। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं। तो एक तरफ मैंने वस्तु लिखा है, एक तरफ मैंने मूल्य लिखा है। तो आप सवाल पढ़िए, 12 वस्तुओं का मूल्य 204 रुपया है। तो 12 वस्तुएं हैं, इनका मूल्य कितना है? 204 रुपया। अब 19 वस्तुएं हैं, 19 वस्तुएं हैं तो इनका मूल्य पूछ रहा है हम, नहीं तो 19 वस्तुओं का मूल्य हम क्या कर लेते हैं? यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। 19 वस्तुओं का मूल्य हमने क्या माना है? यक्स माना है। ये रुपये में है, मूल्य जो है किस में है? रुपये में है। तो यहाँ पे आप इंगित कर लीजिए, लिख लीजिए, माना 19 वस्तुओं का मूल्य, माना 19 वस्तुओं का मूल्य, मूल्य कितना है? x रुपया है। आपने मान लिया है कि 19 वस्तुओं का मूल्य कितना है? x रुपया है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं, हल किया जाए भाई। तो एक तरफ मैंने वस्तु लिखा है, एक तरफ मैंने मूल्य लिखा है। ये 12 वस्तुएं हैं तो मूल्य कितना है? 204 है। 19 वस्तुएं हैं तो मूल्य कितना आपने मान रखा है? यक्स मान रखा है, ठीक है। अब आप इसमें पता कीजिए कि इसमें अनुपात कौन है, अनुलोम है अनुपात कि प्रतिलोम है। तो अभी शुरू में ही मैं बता दिया हूं कि यह कैसा अनुपात है? अनुलोम अनुपात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः यह अनुलोम अनुपात होगा, ठीक है। तो ये अनुलोमानुपात का सवाल है। तो आप क्या कीजिए, देखिए ऐसे तीर का निशान बना दीजिए। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं की संख्या बढ़ेगा, ठीक है, तो जो वस्तुओं का मूल्य है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जो तीर की डायरेक्शन होगी वह एक दिशा में होगी, किस में? अनुलोम अनुपात में, ठीक है ना। अनुलोम अनुपात में तीर की डायरेक्शन एक होगी, वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनका मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ से अनुपात में लिख लीजिए। अनुपात में क्या लिखेंगे? 12 संबंध 19, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर क्या लिख लेंगे? 204 संबंध कितना? x। देख लीजिए, 12 संबंध 19 और बराबर कितना? 204 संबंध क्या लिख देंगे? यक्स। बराबर के जगह पर आप समानुपात का चिन्ह भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बराबर चिन्ह दीजिए चाहे समानुपात का चिन्ह दीजिए, बात एक ही हो गई। अब क्या होगा? अब आप कर सकते हैं समानुपात का भी चिन्ह दीजिए चाहे बराबर का चिन्ह दीजिए। चलिए मैं बराबर का चिन्ह ही दे देता हूँ। तो 12 ये अनुपात है तो ये बटा 19 हो जाएगा, बराबर 204 बटा में यक्स। तिरछा गुणा कर दीजिए तो 12 यक्स बराबर कितना? 204
गुणे 19, ठीक है। अब देख लीजिए 12 गुणे में है, 12 गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 204 गुणे 19 बटा में 12, 12 से कटाइए, 12 एकम 12, 8 हासिल बचेगा, 8 4 84, तब 12 सते 84, 17 का 19 में गुणा कीजिए, ठीक है ना। तो 17 का 19 में यहाँ से गुणा कर लीजिए, 19 17, 7 9 63 को 3 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1 9 9 और 1 एकम 1 हो जाएगा, 3 9 3 12 को 2 और 1 1 2 1 3, 323 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया, 323 रुपया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या था। सॉल्यूशन 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए केवल 5 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। यह कैसा है, यह विलोमानुपात है, विलोमानुपात है क्योंकि आदमियों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या कम होगी, दिनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, संख्या कम होगी। तो एक बात साफ है कि यह जो अनुपात है, यह जो सवाल मैंने लिया है, इस सवाल में विलोमानुपात है, क्योंकि आदमियों की संख्या जब बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ आदमी और एक तरफ लिख देता हूँ क्या, दिन। इससे पहले हम लोग मान लेते हैं, कह रहा है कि 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि 5 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना 5 आदमी उस काम को करेंगे। उस काम को क दिन में करेंगे भाई, हमने मान लिया है x दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ हमने आदमी लिखा है, एक तरफ दिन लिखा है। तो चलिए सवाल दिया है 16 आदमी हैं उस काम को क दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 15 दिन में कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि 5 आदमी होंगे तो काम क दिन में होगा, मान लेते हैं x दिन में होगा। तो फिर सवाल पर नज़र डालते हैं, 16 आदमी उस काम को क दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो 5 आदमी उस काम को क दिन में कर रहे हैं, x दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ से होगा क्या। जैसे मान लीजिए यह आदमियों की संख्या बढ़ रही है, चाहे ऐसे करिए चाहे ऊपर का तीर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर का तीर दे रहा हूँ, ये जो है आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो तीर एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो इसमें कौन सा अनुपात होगा, विलोमानुपात होगा, ठीक है। अब आगे आप हल कर लीजिए, देखिए कैसे मैं हल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से तीर शुरू हो रही है वहाँ से शुरू करते हैं ऐसे। तो 5 संबंध है, 16 लिखेंगे, 16 समानुपात का चिन्ह दे देंगे, चाहे बराबर का चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना। तीर ऐसे गई, फिर ऐसे ना, 15 संबंध क्या हो जाएगा, x। तो बाह्य पदों का गुणनफल होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। ये 5 गुणा में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 16 गुणे 15 बटा 5, 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो सवाल मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। सवाल लिखा है
कि 1500 सैनिकों के पास 48 दिन की भोजन सामग्री थी। 13 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, जिस कारण यह भोजन सामग्री 25 दिन ही चल पाई। नए आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं तो क्या होता है। तीसरा सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल मैं हल कर रहा हूं, एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि आप नोट करना चाहें तो सवाल को नोट कर सकते हैं। 1500 सैनिकों के पास 48 दिन की भोजन सामग्री थी। 13 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, जिस कारण यह भोजन 25 दिन ही चल पाई। नए आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 48 दिन भोजन चलना था। कितने सैनिकों के लिए? 1500 सैनिकों के लिए। 13 दिन तक ये खाते पीते हैं, उसके बाद कुछ और सैनिक आ गए, तो जाहिर सी बात है अब यह 48 दिन नहीं चल पाएगा। 13 दिन तो पहले ही चल गया है। ठीक है, तो 13 दिन चल गया है। 48 दिन में से 13 दिन चल गया है, बचेगा कितना? 8 में से 3 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा कितना? 3। 35 दिन चलना चाहिए। कब? जब 1500 सैनिक रहेंगे तब। लेकिन कुछ और सैनिक आ गए हैं, 13 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए हैं, तब भोजन वह 35 दिन न चलकर कितने दिन चल पाया है? 25 दिन ही चल पाया है। ठीक है ना, 35 दिन के लिए भोजन था, लेकिन सैनिक बढ़ने के कारण 25 दिन नहीं चल पाया। 35 दिन नहीं चल पाया, कितने दिन चला? 25 दिन ही चला। चलिए, कुल 48 दिन में से मैं लिख देता हूं, में से 13 दिन भोजन किया जा चुका है। भोजन किया जा चुका है, किया जा चुका है। 48 दिन भोजन करना था, लेकिन 13 दिन भोजन किया जा चुका है। ठीक है ना, अब शेष जो सामग्री है वह कितने दिन चलती? 35 दिन। शेष सामग्री 1500 सैनिकों के लिए 1500 सैनिकों के लिए कितने दिन? यानी कि 48 दिन में से 13 दिन घटा दीजिए, 35 दिन। 35 दिन के लिए पर्याप्त थी। 35 दिन के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, जो 13 दिन सैनिक भोजन किए हैं, उसके बाद जो भोजन, तो मान लेते हैं हम लोग कि आने वाले सैनिकों की संख्या यक्स है। ठीक है ना, माना आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है? यक्स है। ठीक है, आने वाले सैनिकों की संख्या क्या आपने मान लिया? यक्स मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको मैं अनुपात के रूप में लिखता हूँ। एक तरफ मैं लिखता हूँ दिन और एक तरफ मैं लिखता हूँ सैनिक। एक तरफ मैं दिन लिखता हूँ, एक तरफ क्या लिखता हूँ? सैनिकों की संख्या। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं क्या आता है। ये बताइए, 1500 सैनिकों के पास 48 दिन का भोजन सामग्री था। ठीक है ना, यानी कि जो 1500 सैनिक हैं, यदि वहीं रहते तो भोजन कितने दिन चलता? 35 दिन चलता। ठीक है ना, यानी कि 35 दिन चलेगा। कब? जब 1500 सैनिक रहेंगे तब। यानी कि 1500 सैनिक रहेंगे तो भोजन सामग्री कितने दिन चलती? 35 दिन और चलती। ठीक है, लेकिन 25 दिन अब चल रहा है। कितने दिन चल रहा है? 25 दिन। कितने सैनिक हो गए हैं? 1500 पहले थे,
यक्ष सैनिक और आ गए हैं, तो कितने हो गए हैं? 1500 प्लस क्या हो गए हैं? एक्स। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं, 1500 सैनिक यदि रहते तो जो शेष भोजन था वह कितने दिन चलता? 35 दिन चलता। लेकिन यक्ष सैनिक आ गए हैं, तो सैनिक कितने हो गए? 1500 प्लस यक्ष, यानी कि 1500 प्लस यक्ष जब सैनिक आ गए हैं तो कितने दिन भोजन सामग्री चल रहा है? 25 दिन चल पाया है। लिखा है सवाल में कि नए सैनिक आने के कारण यह भोजन सामग्री 25 दिन ही चल पाई है। ठीक है ना? तो एक बात बताइए, सैनिकों की संख्या और दिन, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? विलोमानुपात में है। यदि सैनिकों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या? जो भोजन समाप्त होने में दिनों की संख्या है वो कम हो जाएगा। यदि व्यक्ति ज़्यादा हो गए तो भोजन जल्दी जल्दी खत्म होगा ना। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए दिन बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये 25 है, ये क्या है? 35 है, तो ये क्या होगा? 1500, और ये सैनिकों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना? अब इसको आप हल कर लीजिए अनुपात के रूप में। 25 संबंध है 35, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए। अच्छा, बराबर का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे बराबर का चाहे समानुपात का। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1500 संबंध है 1500 प्लस एक्स। अब समानुपात का नियम क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मैंने कर दिया है, बाह्य पद ये हैं। अब 5 से कटा दीजिए, कटाइए इसको। 5 पचे 25, 5 साते 35, फिर 5 से कटाइए उसको। 5 त्याई 15, 300, 7 त्रिके 2100 हो गया। यक्ष का मान निकालना है, ये प्लस 1500 है, उधर आएगा तो माइनस 1500, तो 2100 में से 1500 घटेगा, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। यानी कि नए आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है? नए आने वाले सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या क्या है? सैनिकों की संख्या कितनी है? 600 है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इससे जो भी संबंधित सवाल है अनुपात और समानुपात से, तो आप लगाते चलेंगे। ठीक है ना? और भी मैं इस तरह का कुछ सवाल आपको बता देता हूं, अनुपात से संबंधित सवाल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक सवाल लिखा है, एक सवाल लिखा है कि बताइए कि 19 तथा 25 में क्या जोड़ें कि योगफल 4 संबंध है 5 के अनुपात में हो जाए। कह रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन मैं एक लिख रहा हूँ। ये कह रहा है कि 19 और 25 में क्या जोड़ें कि योगफल 4 संबंध है 5 के अनुपात में हो जाए। अनुपात में 4 संबंध है 5 के अनुपात में हो जाए। तो मैं सवाल लिख देता हूँ। ये आपसे पूछा है, ये पूछा है आपसे कि 19 और 25 में क्या जोड़ें कि योगफल 4 संबंध है 5 के अनुपात में हो। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि 19 और 25 में यक्ष जोड़ा जाएगा। ठीक है ना? माना 19 और 25 में यक्ष जोड़ने पर योगफल 4 संबंध है 5 के अनुपात में होगा। आपने मान लिया है कि 19 और 25 में
कौन संख्या जोड़ेंगे, यक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अचार संबंध 5 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए 19 में आपने क्या जोड़ा है, यक्स जोड़ा है, अनुपात है। 25 में आपने क्या जोड़ा है, यक्स जोड़ा है। तो अब जो यह योगफल है वह किस अनुपात में हो रहा है, 4 संबंध 5 के अनुपात में हो रहा है। फिर नियम लगा दीजिए, बाह्य पद का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अंतः पद का गुणनफल। बाह्य पद का गुणनफल बराबर हो जाएगा अंतः पद का। यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए, अच्छा समानुपात का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बाह्य पद का गुणनफल समानुपाते का दे दीजिए। बाह्य पद का गुणनफल क्या है, 19 + x × 5 बराबर अंतः पदों का गुणनफल 4 25 + x। गुणा कीजिए, 19 × 5 = 95, 5 का यक्स में गुणा 5x, 25 चौके 100, 4 का यक्स में गुणा 4x। इसको इधर लेकर आइए, 5x है हाई प्लस 4x है, इधर आएगा तो -4x, हाई 100 है हाई 95 है, उधर जाएगा तो -95। 100 में से 95 जाएगा 5 यक्स में से 4x जाएगा, यक्स 5 को यक्स में से 4x चला जाएगा, कितना यक्स बचेगा, 1 यक्स बचेगा। यह है 5 तो 5, अतः 19 और 25 में कितना जोड़ा जाएगा, यक्स जोड़ा जाएगा। तो जो अनुपात है वह क्या हो जाएगा, 4 संबंध 5 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए मैं अनुपात और समानुपात से संबंधित और कुछ सवाल आपसे पूछ देता हूँ, करा देता हूँ, देखता हूँ। देखिए और एक सवाल पूछा है आपसे, आपसे सवाल ये पूछा है, x संबंध y बराबर दिया है 2 संबंध 3, ठीक है। y संबंध z बराबर दिया है 2 संबंध 1। तो आपसे पूछ रहा है x संबंध z, और दूसरा सवाल पूछ रहा है x संबंध y संबंध क्या z। ये आपसे 2 सवाल पूछ रहा है। एक पूछ रहा है x संबंध y बराबर 2 संबंध 3 है, y संबंध z बराबर 2 संबंध 1 है। तो आपसे पूछ रहा है x संबंध y संबंध z। चलिए तो मैं पहला हल कर रहा हूँ, देख लेते हैं कैसे हल होगा। देखिए जैसे यक्स संबंध z का मतलब क्या है, यक्स बटा जेड। यक्स संबंध z का मतलब क्या है, x बटा z। यह कैसे निकल सकता है, यक्स बटा y गुणे y बटा जेड। y से y खत्म तो यक्स बटा जेड बचेगा। यक्स बटा y ये है, यक्स संबंध y का मतलब क्या है, x बटा y। तो यक्स बटा y का मान ये क्या हो जाएगा, बोलिए, यह x बटा y है यहाँ से, तो यक्स बटा y का मान क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये निकल गया 2/3। और y बटा जेड ये निकाल लीजिए, y बटा जेड हो जाएगा 2 संबंध 1 माने 2/1, 2/1। तो 2 दूना के 4 और 3 एकम 3। ये आपका निकल गया यक्स संबंध जेड। अब देख लीजिए आपसे पूछ रहा है x संबंध y संबंध क्या पूछ रहा है, जेड पूछ रहा है। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि यक्स संबंध y संबंध जेड आप बताइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यक्स संबंध y आपको पता है ना, 2 संबंध क्या है, 3 है, ये आपको पता है ना। आप क्या कीजिए, आप ये जो दूसरा पद है उसको 1 बना दीजिए, ठीक है। आप इसको 1 बना दीजिए। 1 कैसे बनेगा बताइए, 3 से भाग दे दीजिए। तो 2 में 3 से भाग देंगे 2/3, और 3 में 3 से भाग देंगे 1। वैसे ही y संबंध z बराबर क्या है, 2 संबंध 1 है। अब इसको भी इसी के बराबर बनाया जाता है, इसी के, ये जो अंक रहेगा इसी के बराबर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 1 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/2।
अब देख लीजिए ये संख्या बराबर हो गई ना, तो अब हम तीनों को मिला जुला कर लिख सकते हैं। x संबंध है, y संबंध है, z क्या लिख सकते हैं 2/3 संबंध है। अब ये एक एक है बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए इसको सरल कर दीजिए। सरल करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, 6 से गुणा कर दीजिए तो 6 × 2/3, 6 × 1, 6 × 1/2। देखिए 3 दूना के 6, 2 3 6, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 संबंध है, 6 एकम 6 संबंध है, 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इस तरह का सवाल भी आप लगा सकते हैं। चलिए और एक आध मैं आपसे सवाल करता हूं, हम लोग हल कर लेते हैं और सवालों को। चलिए देखता हूं और कोई सवाल। चलिए देखिए एक और सवाल मैं बता देता हूं। x संबंध है y बराबर है 4 संबंध है 5। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, आपसे मान पूछ रहा है ये 5x - 3y संबंध है 6x, ठीक है, प्लस 3y का मान पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या करना है कि x के जगह पर 4 रख देना है, y के जगह पर क्या रख देना है 5 रख देना है। ठीक है, या फिर आप विधिवत हल करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे हल करेंगे। सॉल्यूशन, ये एक संबंध है y का मतलब x बटा क्या हो गया y बराबर ये 4 संबंध है 5 माने 4/5। आपको उसका वैल्यू निकालना है ना, 5x - 3y बटा में 6x + 3y। आप क्या कीजिए कि y से अंश और हर में भाग दे दीजिए। किसी भी भिन्न में अंश और हर में एक ही संख्या से भाग देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो y से आप भाग दे दीजिए। तो देखिए इसमें y से भाग देंगे तो 5x/y माइनस 3 है तो 3, y में y से भाग देंगे तो क्या हो गया 1 बटा में इसमें y से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा x/y प्लस 3, y में y से भाग देंगे 1। अब x/y का मान क्या कर लीजिए रख दीजिए, तो 5 × 4/5 माइनस 3, 6 × x/y का मान कितना है 4/5 प्लस 3, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। अब इसको हल कीजिए, 6 चौके 24 बटा कितना हो जाएगा 5 प्लस 3। ठीक है, अब बताइए 5 3 15 हो जाएगा ना, 15 और 24 कितना होता है ये आप निकाल लीजिए। 15 और 24 कितना होता है 39 होता है, 39/5। ये 5 चला जाएगा ऊपर, 5 बटा क्या आ गया 39 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने निकाल लिया 5/39। तो अनुपात ज्ञात करना है ना, 5x - 3x अनुपात 6x + 3y क्या हो जाएगा 5 संबंध है क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चाहेंगे तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछता है तो आप लगा लेंगे। इसको आसानी से करने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी से करने के लिए आप क्या करेंगे कि x के जगह पर 4 रख देंगे, ये x के जगह पर 4 रख देंगे और y के जगह पर आप डायरेक्ट 5 रख देंगे। ये x के जगह पर 4, y के जगह पर 5 रख दीजिए। 5 × x के जगह पर क्या रखना है 4 माइनस 3, y के जगह पर क्या रखना है 5 बटा में 6, x के जगह पर क्या रखना है 4 प्लस 3, y की जगह पर क्या रखना है 5, तो 5 चौको 20, 3 5 15, 6 चौके 24, 5 15, 20 में से 15 जाएगा 5 और 24 15 कितना हो गया 39, यानी कि 5 संबंध है कितना आ गया 39 आ गया। ठीक है ना, तो पुनः हम लोगों ने वही आंसर पाया जो पहले तरीके से लगाया। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो
हर सवाल लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए अनुपात में बस इतना ही। यदि जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वह आपको पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारी जो भी कमियां हों उस कमियों को आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।